Hello students, welcome to board prep. So today we are going to start with our class 10 science. Okay, what is the first purpose? अभी हम क्या करेंगे साइंस में? We will divide it into, मतलब साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट देख के the students get fear. Oh my God, 16 chapters हैं, how will we cover? Now let's break it into pieces and then we will cover that piece-wise. Okay, so here we are going to decode the subject. How it is? अभी तक what we were studying, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ साइंस. अभी हमने क्या करा? साइंस को ब्रेक कर दिया. So after breaking, we have got 3 sub branches of science. 3 ब्रांच साइंस की मिली. कौन कौन सी मिली? फिजिक्स, केमिस्ट्री and biology. अरे वाह माँ, this is very good. We are grown up now. We are studying physics. को बताने में मजा आता है. Okay. Now next question arises. क्या ऐसे करें डिवाइड कि पहले 4 चैप्टर एक में डाल दिए पहले या 5 चैप्टर एक में डाल दिए, ऐसे डिवाइड करना है? या is there any logic to put a particular chapter in physics कैटेगरी और केमिस्ट्री कैटेगरी और बायोलॉजी कैटेगरी? तो वहां पे यस देयर इज लॉजिक. क्या है वो लॉजिक? इफ समथिंग इज रिलेटेड टू लाइफ, लिविंग, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स बायोलॉजी. कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है तो वो कहां पे जाएगा? बायोलॉजी वाले सेक्शन. ठीक है, ओके. केमिस्ट्री में अभी मोटा मोटा व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, कुछ भी रिएक्शन से रिलेटेड बात हो रही है या नॉन लिविंग थिंग के स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि वो किससे बना है, कितने तरह का होता है, वो सारी चीजें किसमें जाएंगी? केमिस्ट्री वाले पार्ट में. थर्ड इज फिजिक्स. जो भी हमारे आसपास हो रहा है अगर हम उसका रीजन पता करते हैं तो वो किसमें आएगा? दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द रीजन बिहाइंड वॉट एवर इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स. कुछ भी यूनिवर्स में हो रहा है उसका क्या रीजन है वो किससे पता चलेगा? फिजिक्स से. ठीक है. नाउ these are the 16 chapters in our NCERT book. Now we have to divide. First is chemical reactions and equation. In which category it will form? Chemical reaction की बात हो रही है तो किसमें आएगा? Chemistry. Just put C in front of your book. Chapter के आगे C लिख दो जिससे you will understand वो किस टॉपिक का है? Chemistry का है. Acids, bases and salts means acid क्या प्रॉपर्टी है, किससे बना है? बेसिस क्या प्रॉपर्टी है, किससे बना है? एंड अगेन सॉल्ट कैसे बनते हैं, उनका फंक्शन क्या है? किसमें आएगा? नॉन लिविंग मैटर के बारे में हम बात कर रहे हैं. इट विल कम इन केमिस्ट्री वाला पार्ट. नेक्स्ट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अगेन दे आर नॉन लिविंग थिंग. वी आर स्टडिंग अबाउट देयर प्रॉपर्टीज. केमिस्ट्री. Carbon and its compounds means the compounds which are prepared by carbon. Carbon is an element. Using that there are several compounds which are formed. उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. नॉन मेटल है so नॉन लिविंग थिंग है so this is also chemistry. Next is periodic classification of element means कौन सा element कहाँ पे placed है, किसमें आएगा? Chemistry. Our environment in which we will study about the various biogeochemical cycles. कौन कौन सी गैसेस हैं, उनका क्या फंक्शन है, ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है, all the how the environment is balancing itself. क्या डैमेज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या हैं, we study that under our environment. ठीक है. अब आते हैं लाइट.
तो दिस सेक्शन दैट मीन्स इज आवर केमिस्ट्री वाला सेक्शन. यहाँ पे हमने क्या करा, केमिस्ट्री वाले चैप्टर डिवाइड कर लिए. नेक्स्ट इज लाइट. मीन्स ये लाइट जो आती है उसके फायदे क्या हैं, आती कहाँ से है, डिफरेंट कलर्स की क्यों होती है, हम देख कैसे पाते हैं, या उसका लॉ क्या है, एवरीथिंग द रीजन दैट वी आर फाइंडिंग इन आवर यूनिवर्स. इसलिए किसमें आएगा, फिजिक्स वाला पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. ये जो आई है इसका क्या स्ट्रक्चर है और ये कैसे दुनिया को देख पाती है. क्या इसमें ऐसा है जिससे हमें इतने कलर्स दिखाई देते हैं, क्या इसमें ऐसा है कि हमें इमेज बन जाती है, क्या इसमें ऐसा होता है कि हमें मूवी दिखाई देती है, कुछ चीजें रुकी हुई दिखती है, कुछ चीजें चलती हुई दिखती है. अगेन वी आर रीजनिंग द थिंग्स दैट विल कम इन फिजिक्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. ये जो पत्ती पत्ती तारे होती है, कॉपर वायर्स, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, इनसे लाइट, फैन, एसी कैसे चल जाते हैं. दैट विल अगेन वी आर रीजनिंग, so it will come in physics. Magnetic effects of electric current. अभी क्या है कि if there's a copper wire, वहां से करंट फ्लो कर रहा है, and if you will place a magnetic material in its vicinity, तो वो क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा. और क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, मैग्नेट की. हम खेलते थे ना बचपन में मैग्नेट वाला गेम, फ्रिज पे चिपका दिए मैग्नेट, या मैग्नेट के गेम्स खेल लिए. तो दैट मैग्नेट का क्या होता है, इट इज अ मैग्नेट. इसके आसपास एक रेंज में आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखो वो उसे अट्रैक्ट कर लेता था. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द रीजन बिहाइंड दैट. अगेन वी आर रीजनिंग, तो दिस इज फिजिक्स. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इतनी मतलब वी आर गेटिंग सोलर एनर्जी, वी आर गेटिंग विंड एनर्जी, वी आर गेटिंग थर्मल एनर्जी. इतनी सारी जो एनर्जी मिल रही है कहाँ से आ रही है, एंड विच इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, विल स्टडी इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहाँ से, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, रीजनिंग पार्ट इज देयर, इट विल कम इन फिजिक्स. दैट मीन्स मैम ये वाला जो कॉलम है इट इज अ फिजिक्स वाला सेक्शन, फिजिक्स सेक्शन है ना. नेक्स्ट इज लाइफ प्रोसेसेस. हमारी लाइफ में क्या प्रोसेस, अ पर्सन इज बोर्न, अ पर्सन ईट्स, अ पर्सन रेस्पायर्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन वंस बॉडी. तो ये सब किसमें हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है. इसलिए ये किसमें आएगा, इफ इट इज रिलेटेड टू लाइफ दैट मीन्स इट इज बायोलॉजी. नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अभी वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, मतलब देयर इज सम लॉजिक ना, मैं कुछ भी तो नहीं बोल रही. सपोज इफ आई एम टीचिंग साइंस, आई एम नॉट रिसाइटिंग एनी राइम और एनी सॉन्ग, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना. आई एम स्पीकिंग व्हाट इज इन लाइन विद द टॉपिक. तो वो क्यों हो पा रहा है, हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन एंड द नर्व्स, एंड दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर बायोलॉजी, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू brain of a living body. Next is how do organisms reproduce. Reproduction can only be done by a living being. ऐसा तो नहीं है suppose I have brought this pen, थोड़े दिन रखे रहा तो 1 से 2 हो गया, या I have brought a AC, थोड़े दिन यूज किया, we have seen a smaller split से window AC एक निकल आया बाहर. That is not possible. So that is possible only in living being. तो यहाँ पे इट कम्स अंडर बायोलॉजी. हाँ, इफ यू विल ब्रिंग एनी प्लांट तो उसका एक और फ्लावर ग्रो हो सकता है, दैट इज लिविंग पार्ट. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन मींस, कहते नहीं है इसकी नाक अपनी मम्मी पे है, इसके बाल इसके पापा पे हैं, है ना, या ये उसी का बच्चा है ना. हाउ मतलब हाउ डज द थर्ड पर्सन आइडेंटिफाई आपके मॉम डैड कौन है, आपके फीचर्स देख के, है ना. तो means you are inheriting some features of your parents. ऐसा हो रहा है, तो that is happening in living body. अब बिल्ली, suppose there's a baby of dog,
ऐसा तो नहीं है कि वो कैट आ गई, किटन पैदा हो गई, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। क्यों? क्योंकि उसके फीचर्स कैसे होंगे, उसके पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे। तो यहाँ पे इट हैपेंस ओनली इन लिविंग बीइंग्स, दैट व्हाई it will come in biology wala part. Next is sustainable management of natural resources. Means whatever the natural resources we have, for example land, forest, whatever is there, how to manage them in such a way कि वो आज भी हम यूज कर लें अच्छे से और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। ऐसा ना हो कि आज ही हम सारा यूज करके खत्म कर दें, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो आने वाली है जनरेशन, उसके लिए कुछ बचे ही ना। So this chapter is also will come under biology. So this column belongs to biology wala section. Now we have divided all the 16 chapters into 3 different subcategories: physics, chemistry and biology. Now we'll study one by one. We'll complete chemistry, then physics, then bio, so that you'll have comprehensive understanding of the subject. Okay, I hope you have holistically understood what the science is, what are its different components. So that is just the introduction. Abhi the main story will start from chapter number 1. So thank you for today. We'll see you in chapter number 1. So let's rock it.